हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। और इस क्लास में हम हरियाणा के सॉन्ग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इस पर बहुत कम स्टूडेंट्स ही एक अच्छी कमांड बना पाते हैं। सो 4 पेज की यह PDF है, आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी और अच्छे तरीके से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, जो हरियाणवी सॉन्ग की जड़ है, मतलब कि यह पता चलता है कि हरियाणा के अंदर सॉन्ग हुए हैं, या फिर ये तो अभी की बात है कि जैसे हमारे दादा परदादा हमें बताते थे, और कुछ थोड़े बहुत आज भी होते हैं, लेकिन बहुत कम, आज नामात्र होते हैं। लेकिन उसकी जो जड़ है सबसे पहले जो रखी गई थी वह थी हरिवंश पुराण में। तो यह पूछा जा सकता है कि जो हरियाणवी सॉन्ग है उनकी जड़ कौन से पुराण से संबंधित है या फिर किस काल से संबंधित है। तो हरिवंश पुराण आपका आंसर आएगा। राजा रतन सेन के समय, एक राजा हुए हैं रतन सेन, उसके समय 14वीं शताब्दी में सांग को आगे बढ़ाया गया। सांग मतलब आगे बढ़े, 1300 कुछ में, यानी कि 14वीं शताब्दी में सांगों की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया गया। किसमें? राजा रतन सेन के समय। इतना आपको पता होना चाहिए। लाडवा जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर है, उसका पहला सांग वहाँ से, जो हरिवंश पुराण है, यहाँ से मिला था आपका कुरुक्षेत्र के अंदर से। लाडवा जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, और यह किसके? उसी राजा के, राजा रतन सेन के समय मिला था। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। हरियाणा के प्रथम सांगी अगर पूछा जाए तो कृष्णलाल भट्ट, पर ये कहाँ से थे? ये आपके मेरठ से थे। मेरठ कहाँ पे है? यूपी में है। लेकिन इन्होंने हरियाणवी बोली के लिए, और हरियाणवी बोली में इन्होंने सांग किए हैं, तो इस वजह से प्रथम सांगी कौन है हरियाणा के? कृष्णलाल। ठीक है, कृष्णलाल। और कृष्णलाल की क्या रही कि जो उसकी कर्म भूमि थी वह कहाँ, मतलब कि जो हरियाणा में उन्होंने ज़्यादातर बिलोंग किया, अपने जो कार्य किए वो कहाँ पे? रेवाड़ी में। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के प्रथम सांगी कहाँ से। और कृष्णलाल का या कृष्णलाल का इनका प्रसिद्ध नाटक कौन सा रहा? हीर रांझा लैला मजनू, जो कि आज भी बहुत प्रसिद्ध है। लव के ऊपर इन्होंने काम किया है। सेकंड सांगी कौन रहे? सेकंड रहे आपके अहमद बख्श थानेसरी। थानेसर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे, इनकी कर्म भूमि भी कुरुक्षेत्र ही रही। सेकंड कौन है? अहमद बख्श थानेसरी। पहला कौन था? कृष्णलाल भट्ट। तो रामायण का सबसे पहले नाट्य रूपांतरण इन्होंने कोरवी भाषा की सहायता से किया। देखिए, रामायण का जो एक रूपांतरण किया इन्होंने, किन्होंने? अहमद बख्श थानेसरी ने, और कोरवी भाषा की सहायता ली इन्होंने। अली बख्श मंडावर, यह तीसरे हैं। यह अजमेर से थे, जो कि राजस्थान में है, और इन्होंने पद्मावत व कृष्ण लीला नामक जैसे नाटकों की सहायता से अपने सांग में प्रस्तुति दी। पंडित नेतराम, ठीक है, पंडित नेतराम इस्माइला रोहतक से थे, और ये 19वीं शताब्दी में पहले भजनी थे, मतलब कि पहले ऐसे भजन करता थे, पर कटाक्षों की वजह से ये सांगी बन गए। देखिए, पहले ये भजन करने के लिए आए थे। ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा भजन गायक बाद में सांगी बन गया, तो पंडित नेतराम, ठीक है, राम इनके पीछे है। तो इस प्रकार से भी आप, राम का हम भजन सभी करते हैं, इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। और इन्होंने परिवार भी त्याग दिया था। देखिए, यह मोस्टली कलाकार लोगों के साथ होता ही है कि जब उनके ऊपर कटाक्ष होता है तो वह और भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आधुनिक में देखिए, दीपचंद सबसे प्रथम रहे, और यह वैसे 5वें नंबर के। ये शहरी खांडा कहाँ पे है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, पर इन्हें दीपचंद ब्राह्मण भी कहा जाता है। दीपचंद ब्राह्मण इनको कहा जाता है, हरियाणवी में ब्राह्मण, ठीक है। और इनके गुरु कौन हुए? छज्जू राम। दीपचंद पंडित या दीपचंद ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बोलते हैं, तो सोनीपत शेरी खांडा से थे, और इनके गुरु कौन हुए? छज्जू राम, क्योंकि गुरु के बारे में भी पूछा जाता है, और छज्जू राम का बहुत एक अहम योगदान रहा है। दीपचंद क्या है कि दीपचंद जो आधुनिक सांग रहे हमारे यहाँ तक पहुँचने के बाद जो एक नया रूप मिला, उसके जनक माने जाते हैं हरियाणवी सांग के। कौन? दीपचंद। और हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है दीपचंद को। जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, हिंदी साहित्य पढ़ते हो, तो उसमें कालिदास कवि है,
ठीक है। कालिदास, सूरदास आपने ये सुने होंगे। तो हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? पंडित दीपचंद को। हरियाणा का शेक्सपियर भी किसे कहा जाता है? पंडित दीपचंद को। और आधुनिक सांग, जैसे मैंने पहले बोला, इन्होंने इनकी शुरुआत की पंडित दीपचंद ने। देखिए छाजूराम एक बहुत महत्वपूर्ण, आपको इसी वजह से बोल रहा हूँ, यह एक कड़ी है। अगर यह जो यहाँ से अब आधुनिक चलते हैं दीपचंद से, यह कड़ी है। अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वह एक बेसिक चीज़ थी हमारी। जैसे कि अगर आपको आपके परिवार के बारे में जानना है तो आप मुखिया होंगे, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, ये 3-4 पीढ़ियों को आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन आपकी बहुत सारी पीढ़ियाँ होंगी लेकिन आपको नहीं पता होगा। तो उसमें से 1-2 का नाम पता होगा कि आपको यह होगा कि अच्छा हम इलाहाबाद से आए थे, या फिर उस टाइम पे वहाँ से आकर बस गए थे, कश्मीर से आए थे, 1970 में आए थे, इस प्रकार से। तो वैसे ही है जो हमने पीछे किया सांगों के बारे में, वह एक उसकी नींव है। लेकिन आधुनिक सांग दीपचंद से चलते हैं। देखिए छाजूराम जो कि दीपचंद के गुरु थे, उनका छाजूराम का चेला कौन हुआ? दीपचंद। और दीपचंद का चेला कौन हुआ? हरदेवा। और हरदेवा का हुआ आपका बाजे भगत, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से हमें यह 4-5 बिल्कुल बारीकी से देखने पड़ेंगे। देखिए क्या हुआ कि जो सांग हैं, सांग बाजे राजा भोज किसके हैं? यह दीपचंद के हैं। राजा भोज, नल दमयंती, और बाजे भगत का कौन सा है? जानी चोर। और यह किसके हैं? दीपचंद के। पंडित लक्ष्मीचंद, देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि पंडित लक्ष्मीचंद या फिर दादा लक्ष्मीचंद के नाम से इनको पुकारा जाता है। और भी हैं इनके कुछ शॉर्ट नेम जो आपको बताएंगे। लेकिन यह है हरियाणा के एक ऐसे कवि या फिर ऐसे सांगी हुए हैं जिन्होंने हरियाणा का फ्यूचर, और पूरे एक प्रकार से पूरे दुनिया का या पूरे इंडिया का फ्यूचर, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का फ्यूचर पहले ही लिख दिया था। अगर आपको नहीं पता, पंडित लक्ष्मीचंद जी, दादा लक्ष्मीचंद ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने पहले ही लिखकर बता दिया था, तकरीबन 100 साल पहले, 70 साल पहले, 50 साल पहले ही बता दिया था, 80 साल पहले, 200 साल पहले बता दिया था कि मतलब 50 साल के बाद क्या होगा, 70 साल के बाद क्या होगा। और वो आज चीज़ें, उनमें से तकरीबन 70% चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके बहुत सारे उपनाम भी हैं। लेकिन ये कहाँ से थे? ये है सोनीपत से थे। सोनीपत से आपका एक कवि और था, कौन? दीपचंद। जाटी गांव है सोनीपत के अंदर। इनके जो शॉर्ट नेम है वह रहेंगे आपके कविता का दास। आपको याद रखना है, कविता का दास, सम्राट, सूफी कवि, और मतलब इस नाम से इनको जाना जाता है। और भी आपके आगे इनके बुक्स में मिल सकते हैं। सूर्य कवि, सूफी कवि भी इनको बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 1903 में। इनके गुरु रहे मान सिंह, यह भी बहुत फेमस है। नाटक इनकी एक 52 गामों की रागनियाँ हैं जो कि आज तक बहुत फेमस है। कुएं पे लगाई अंदर है, काम के फ़कीर का बहुत ज़्यादा फेमस है। इनके 2 शिष्य रहे, मुसद्दीलाल और पहरावर, जो कि बहुत फेमस हुए आगे चलकर। पंडित लक्ष्मीचंद के नाटक और किस्से, इनके नाटक, और देखिए द्रौपदी चीरहरण, कितना गहराई का एक, जो हमारे प्राचीन संस्कृति से जुड़े चीज़ें हैं वो। सत्यवान सावित्री, लीलो सेठानी और दुष्यंत शकुंतला। आज की जनरेशन इन सब चीज़ों को नहीं देखती, नाम का भी नहीं पता, जो कि देखने चाहिए अगर आप स्पेशली हरियाणा से जुड़े हो तो। पंडित मांगेराम, क्या बात है, मतलब खान यार, ये भी सोनीपत से थे, सिसाना से। ये लक्ष्मीचंद के शिष्य थे, देखिए। और इनके सांग थे मुख्य रूप से कृष्ण का जन्म और ध्रुव भगत। देखिए पंडित मेहर सिंह हुए हैं, जाट मेहर सिंह, ठीक है, फौजी थे ये और सोनीपत से थे। आपने एक चीज़ देखा कि सभी सोनीपत से ही आ रहे हैं अभी तक। देखिए इनके बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि चौबाला कथा गाने से पहले 4 लाइन बोलना। एक चौबाला होता है जो गाने से पहले 4 लाइन बोलते हैं। दुमाड़ा सांगी गाते समय जब घूमता है उसको दुमाड़ा बोलते हैं। चौबाला दुमाड़ा हरियाणवी सांगों से संबंधित है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और तो चलिए कुछ और बचते हैं हमारे थोड़े से, और यहाँ तक हमने देख लिए, बस हो ही गए, ठीक है। तो यह थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और आपको अलग अलग बुक्स में जैसे कि नाम यही मिलेंगे। हाँ, इनसे रिलेटेड अगर कोई नए लेखक है या फिर कुछ नई घटनाएं हुई हैं तो वह आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ें यही मिलेगी। जैसे कि एक चीज़ है इसमें जो कि आपको बिल्कुल रट लेनी है। यहाँ पे देखिए ये चीज़,
छाजूराम, उसके शिष्य हुए दीपचंद, उसके शिष्य हुए हरदेवा, उसके शिष्य हुए बाजे भगत। बाजे भगत की आप अगर बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वैसे इसको आप अच्छे तरीके से कहीं और से भी तैयार कर सकते हैं। पंडित लक्ष्मी चंद और फिर उसके बाद पंडित मांगेराम, उसके बाद जाट मेहर सिंह और कृष्णलाल, ये सब पहले की घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। और स्टडी होम पेज पे आपको इसके टेलीग्राम पर जो इसके आपको PDF मिल जाएगी, अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप को, या फिर आप जो नीचे लिंक है उससे भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।